आज सिवान बीबीसी पब्लिक स्कूल में एनुअल फंक्शन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। छात्र छात्राओं ने यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपना प्रस्तुति करके आए हुए तमाम अभिभावकों का, दर्शकों का दिल जीत लिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि संजीव सर, जिन्होंने संबोधन के क्रम में उन छात्र छात्राओं और अभिभावकों के बारे में भी चिंता किया जो समाज के निचले पायदान पर हैं और गरीबी मजबूरी के कारण बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, उनके लिए खास तौर पर इन्होंने आज ऐलान कर दिया है, जिससे कि यहाँ के लोगों में काफ़ी खुशी है। सर, इस तरह का आयोजन प्रत्येक वर्ष आपके स्कूल मैनेजमेंट के सौजन्य से होता है और बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। बच्चे, गार्जियन, तमाम लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। जी सर, हर साल जो है इस तरह का जो है प्रोग्राम होता है, एनुअल फंक्शन। और मैं अभी अपने स्पीच के दौरान मैंने कहा भी कि बच्चे को अगर राइट डायरेक्शन मिल जाए, सही दिशा मिल जाए, तो बच्चों में इतना पोटेंशियल है आज के बच्चों में कि उन्हें लक्ष्य तक पहुंचने में दुनिया के कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। और माँ बाप जो है उन्हें स्कूल तक इसी उद्देश्य से भेजता है ताकि हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बन सके। तो ये जो है वहाँ लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए कि बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बने, ये एक शिक्षक ही पहुँचा सकता है, स्कूल वाला ही पहुँचा सकता है। चूँकि शिक्षक किसी व्यक्ति का नाम है ही नहीं, वो व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि एक पावर का नाम होता है, एक शक्ति का नाम होता है, एक एनर्जी का नाम होता है, एक परिवर्तन का नाम होता है। इसलिए मैं हमेशा अपने शिक्षकों के सम्मान में कहता हूँ कि ठहरे हुए लम्हे को दास्तां बना दिया, ठहरे हुए लम्हे को दास्तां बना दिया, मामूली सी हवा को तूफान बना दिया। लोग सोचकर हो जाते हैं हैरान कि कैसे कैसे शिक्षक जाति ने किसी को APJ अब्दुल कलाम तो किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया, किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया। ये एक शिक्षक ही कर सकता है, शिक्षक ही परिवर्तन ला सकता है, बच्चों को डायग्नोसिस करके कि बच्चे में क्या बनने की क्षमता है। और जब एक शिक्षक बच्चे को पढ़ाता है तो ये सोच कर नहीं पढ़ाता है कि हम एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बल्कि वो ये सोचता है कि एक होने वाले IAS को पढ़ा रहे हैं, एक होने वाले IPS को पढ़ा रहे हैं, एक होने वाले जो है डॉक्टर, इंजीनियर को पढ़ा रहे हैं, साइंटिस्ट को पढ़ा रहे हैं, जो आने वाले समय में देश को चलाएगा। इसलिए जो है हमारे भारत के प्रथम जो है प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले भी थे कि बच्चे देश के भविष्य हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य शिक्षक होता है। सोचिए कि शिक्षक का दर्जा कहाँ है। सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे। संबोधन के क्रम में जब आप अभिभावकों को मंच से संबोधित कर रहे थे, आपने बहुत ही बलपूर्वक कहा कि प्राइवेट स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको ट्यूशन की जो मेंटालिटी है ये सरप्राइजिंग है, सोचने वाली है। क्योंकि जब बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, फीस दे ही रहे हैं, तो फिर ट्यूशन की तो आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं वह स्कूल मैनेजमेंट एजुकेशन को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहा है। सच, आपने सही बात ने आपने कैच किया है मेरे स्पीच में। चूँकि हम सरकार को टैक्स देते हैं और सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाते नहीं हैं, प्राइवेट स्कूल वाले को फी देते हैं और प्राइवेट स्कूल वाले से पढ़वाते नहीं है बच्चे को। सरकार को छोड़ दिए और फिर प्राइवेट स्कूल वाले को छोड़ देते हैं और ट्यूशन और कोचिंग लगाकर जो है बच्चे का जो सिलेबस पूरा कराते हैं। और स्कूल वाले क्या करते हैं कि प्राइवेट स्कूल लगाकर जो 700 रुपया में किताब हो जाने वाला है NCERT की, मैं क्लास 6 की बात कर रहा हूँ, क्लास 6 की अगर NCERT बुक से पढ़ाया जाए, जिस NCERT बुक की आवश्यकता है BPSC की तैयारी के लिए, UPSC की तैयारी के लिए, नीट के लिए, JEE के लिए, तो 700 रुपया में हो सकता है 6 क्लास की बुक। 7 की क्लास की 800 रुपया में हो सकता है, मैंने 1000 रुपये के नीचे में 10 तक की सारी किताबें हो जाएगी 5 के ऊपर की। उसके बाद भी 7,000, 8,000, 10,000 की किताबें जो प्राइवेट स्कूल वाले लगाते हैं। इसका क्या उद्देश्य है? सिर्फ और सिर्फ जो है वैसे माता पिता को जो द्रौपदी की तरह, द्रौपदी कैसे चीरहरण जब हो रहा है तो कभी भीष्म पितामह की तरफ देखती है, कभी कृपाचार्य की तरफ देखती है, कभी भीम की तरफ देखती है, कभी अर्जुन की तरफ देखती है, उसका आबरू कोई नहीं बचा पाता है। उसी तरह से आज के अभिभावक हैं, कभी इस स्कूल की तरफ, कभी उस स्कूल की तरफ, कभी नया खुला उसके तरफ देखते हैं कि कहाँ पर मेरे बच्चे का भविष्य बन पाएगा। लेकिन हर जगह जो है वही बाजार लगा हुआ है कि 700 की किताब 7,000 में लगेगा, 800 की किताब 8,000 का लगेगा प्राइवेट स्कूल में। ये बाजार बंद होना चाहिए। और ये स्कूल में ही नहीं, शिक्षा डिपार्टमेंट में नहीं, मेडिकल में भी है। जो जेनरिक मेडिसिन जो है 2 रुपया में मिल सकता है, वो 200 रुपया में बिकता है। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है।
इसलिए इस पर विशेष मैं लेक्चर नहीं देना चाहूँगा। ये समाज की चीज़ है और आप लोग समाज के चौथे स्तंभ हैं। आप लोगों को ये चीज़ उठाना चाहिए कि सरकार को टैक्स दिया तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाओ, सरकार को टैक्स दिया तो सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। अगर प्राइवेट स्कूल में किसी मजबूरीवश आप चले गए हो तो स्कूल वाले से कहो कि सिलेबस पूरा कराओ, मेरे बच्चे का जो है एजुकेशन अपडेट होना चाहिए। आपके यहाँ पढ़कर मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनना चाहिए। मैं कोचिंग में क्यों जाऊँ? अगर किसी बच्चे को NCERT के बुक 6 क्लास से 12th क्लास तक पढ़ा दिया जाए और कमांड हो जाए उस पर, तो कोई कोचिंग या कोई जो है इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और राय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके लिए सुधरना होगा। सर्वश्रेष्ठ जिला के सम्मानित व्यक्ति DM साहब को उनके अपने बच्चे को जो है सरकारी स्कूल में भेजना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ SP साहब को उनके अपने बच्चे को जो है सरकारी स्कूल में भेजना चाहिए। शिक्षा विभाग से हमारे DO साहब को अपने बच्चे को जो है सरकारी स्कूल में भेजना चाहिए, ताकि उनको देखकर हमारे समाज के हर लोग अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजें। तो BBC का पैदा लेना नहीं पड़ेगा, BBC पब्लिक स्कूल जैसे स्कूल को पैदा लेना नहीं पड़ेगा, DAV पब्लिक स्कूल को पैदा नहीं लेना पड़ेगा, इमानुअल को पैदा नहीं लेना पड़ेगा, डॉन बॉस्को को पैदा नहीं लेना पड़ेगा, महावीरी को पैदा नहीं लेना पड़ेगा। अगर सरकारी स्कूल में सही से पढ़ाई होने लगे। मैं पढ़ाता ज़रूर हूँ, लेकिन कभी भी प्राइवेट संस्था के फेवर में न था, न हूँ, न रहूँगा। चलिए, मैं न्यू एकेडमिक सेशन को लेकर के क्या अनाउंसमेंट होगा? बहुत सारे गार्जियंस जो हैं जो इंटरेस्टेड हैं बच्चों का एडमिशन BBC पब्लिक स्कूल में कराने के लिए, तो खास तौर पर क्या अनाउंसमेंट करेंगे ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें? थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए और आप में ये जानने की जागरूकता देखी, गार्जियन को देखिए आपने, और सेशन चल रहा है जिसके अकॉर्डिंग आप जानना चाहते हैं कि एडमिशन की क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो खास करके जिस ट्रस्ट से ये जुड़ा हुआ है स्कूल, उस ट्रस्ट ने हर साल 45 एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं हमारी एकेडमी को। जो चीज़ें हमने बच्चों में डाली हुई है तो उनको देखने से पता चलता है कि उनकी एकेडमी क्या है। थैंक यू।